हिमाचल प्रदेश में कानून गो पटवारी को स्टेट काडर में लाने को लेकर कानून गो पटवारी और प्रदेश सरकार के बीच गतिरोध जारी है। प्रदेश में बीती 15 जुलाई से पटवारी और कानून गो ने ऑनलाइन सेवाएं देनी बंद कर दी है। मेरे दोस्तों वामपंथी अच्छे दोस्त हैं जो प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी अच्छा काम करते हैं, पर भाजपा के मेरे साथी जो है वो देश के लिए एक सबसे जो आज खतरनाक लोग हैं, जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं ना ही कोई नियमों को मानते हैं। आजकल बैसाखियों पर है, इसलिए थोड़ा उनकी आवाज़ में जो है वो जोश नहीं है। पर जहाँ तक यूनिवर्सल कार्टन की बात है, मैं पिछले कल जो है पराला मंडी में गया। मंडी में मैं आड़तियों के साथ पूरी बैठक हुई। सारे जितने भी वहाँ यूनिवर्सल कार्टन में जो चाहे हमारा सेब है चाहे हमारे नाशपाती है, तोल कर भी देखा और हमारे जो बागवान है उनके साथ भी इंटरेक्ट किया। किसी की भी कोई शिकायत नहीं मिली। मैं जो है पिछले कल जो है आगे आनू फार्म तक गया। रास्ते में बहुत सारे बागवानों से मिला, उनके वहाँ ग्रेडिंग और पैकिंग के जो काम चल रहा है उनसे भी बात की। सभी लोग जो है यूनिवर्सल कार्टन में जो है सेब को भर रहे हैं और बढ़िया जो है उसका मूल्य भी पा रहे हैं। पर ये जो 2-4 लोग बीजेपी के जो है इनको आगे किया हुआ है, आजकल मुद्दे की कमी रह गई इनके पास। एक केंद्र का बजट ऐसा आया जिसमें बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो अब ये लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के साथियों से, क्या ये यूनिवर्सल कार्टन के खिलाफ है? अगर इसके खिलाफ नहीं है तो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आज प्रदेश में कहीं से भी किसी किस्म का भी बागवानों की तरफ से कोई रोष नहीं है, सारे बागवान तो प्रसन्न है। तो केवल मुझे लगता है कि 2-3 जो भाजपा के जो जिनको आगे किया हुआ है, जिसमें हमारे माननीय विधायक चौपाल से हैं, एक हमारे जो है इधर जुबल कोटखाई से है कोई चेतन ब्राक्टा आदि है, ये लोग हल्ला पा रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफ से कहते हैं हम स्वागत करते हैं, पर कहते हैं कि ये जो है जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। पिछले 5 महीने से लगातार हम जो है बैठकों का दौर किया है, सेक्रेटरी लेवल पे हुआ, मंत्री लेवल पे हुआ, और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे जो है बातचीत करने के बाद एक नियम के तहत, कोई हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, नियम है उसके तहत हमने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम यूनिवर्सल कार्टन लागू करने जा रहे हैं। अगर किसी को किसी किस्म का एतराज़ है तो वो जो है 1 महीने के अंदर अपने ऑब्जेक्शंस जो है हमें फाइल करें। परंतु ये जो हमारे माननीय लोग हैं या जो बीजेपी के आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, किसी ने भी 1 महीने के अंदर कोई रिटर्न ऑब्जेक्शन नहीं दिया। और जब हमने लागू कर दिया, 2 महीने से ज़्यादा हो गया यूनिवर्सल कार्टन को चले हुए, तब भी कोई बात नहीं हुई। अब जब सीज़न तेज़ी से पकड़ रहा है और यूनिवर्सल कार्टन जो है आज की जो है बागवानों की पसंद बन गई है, तब इनको तकलीफ हो रहा है। अब ये बताएंगे कि किस बागवान के पास कितने कार्टन है। जब पिछले साल फसल कम थी उस समय भी हमने कहा था कि अब कोई भी बागवान जो है एडवांस में लेके नहीं रखता है, जितनी फसल है उससे हो सकता है 5-1% ऊपर नीचे होगा। पर हमने नाशपाती, आड़ू या दूसरे फल हैं जो हमारे यहाँ तक के चेरी जो छोटे डब्बों में लगाते हैं वो बड़े डब्बे में फिर पैक करके, तो उसमें तो उनको छूट है, आज भी छूट है नाशपाती वगैरह ले जाने में। तो अभी तक तो मुझे कल रास्ते में इतने लोगों से इंटरेक्ट किया, पराला मंडी तक गया, किसी ने नहीं कहा कि उनके पास कार्टन पड़े हुए। ये शायद जो हमारे कार्टन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोभी के दबाव में इस किस्म की बात कर रहे हैं। ये किसान विरोधी लोग बात कर रहे हैं। आजादपुर मंडी में भी स्वागत किया गया है यूनिवर्सल कार्टन का। हाँ बिल्कुल, आज़ादपुर मंडी में बहुत बढ़िया रेट मिल रहे हैं, क्योंकि एक पैकेजिंग है, आपको सीधा पता कि इसमें 20 किलो का मैक्सिमम रेट आपने देना है। तो वो जो है हमारा जो बाय वेट का कंसेप्ट भी जो है क्लियर हो गया, क्योंकि डब्बा ही 20 किलो का आएगा तो रेट जो है जो लगाएगा वो किलो के हिसाब से लगा रहा है, 20 किलो से ऊपर का नहीं लगा। पहले होता था कि एक उसमें टेलीस्कोप में 30-39 किलो तक भी भर के रखते थे और फिर थोड़ा सा ज़्यादा देकर बाकी जो है 5-10 किलो का जो है वो गड़बड़ करते थे। तो वो करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग जो है नाराज है। सर, बात सेब की हो रही है। वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप जी ने भी संसद के अंदर प्रश्न उठाया है कि सेब जो है सेब बीमा फसल योजना से बाहर है, और इसके साथ साथ क्या प्रदेश सरकार भी। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।